बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear student, Assalamu alaikum. My dear student of class 2, student, now we are going to start unit number 1, whole numbers. Whole numbers part 5 हमने आज करना है। पार्ट 5 का टॉपिक है बैकवर्ड काउंटिंग। क्या वर्ड है? बैकवर्ड काउंटिंग। स्टूडेंट, आप सब जानते हैं कि स्कूल्स खुलने के बाद वीडियो रिकॉर्डिंग का सिलसिला हमने रोक दिया था, लेकिन बहुत से ऐसे तुलबा व तालिबात और उस्ताज़-ए कराम जो हमारे स्कूल से ताल्लुकात नहीं रखते हैं, उन सब उस्ताज़ा और तुलबा व तालिबात का मुतालबा ये है कि लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग का सिलसिला दोबारा से शुरू किया जाए। इसलिए ये हमने सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया है ताकि हमारे और दीगर स्कूल के बच्चे और उस्ताज़ा इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। स्टूडेंट, आपके लेक्चर में जो यूनिट नंबर 1 है या आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 है, 2 है या 3 है, इन सबको पूरा कराया जाएगा। आपने उस एक्सरसाइज को 2 या 3 या 4 हिस्सों में तकसीम करके इनको समझना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट, इन प्रीवियस लेक्चर आपने ऑर्डरिंग नंबर पढ़े थे। अपने नंबर्स को ऑर्डर देना कि कौन सा नंबर कहाँ पर आएगा। ठीक है, आज हमने बैकवर्ड काउंटिंग पढ़नी है, जो हम नर्सरी क्लास में भी पढ़ते हैं, केजी क्लास में भी पढ़ते हैं, 1 क्लास में भी पढ़ते हैं और अब हमने 2 में भी इसे रिवाइज करना है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए सब बैकवर्ड कहते हैं उल्टी चीज़ को, मतलब कि एक होता है फॉरवर्ड जो चलती जाती है, जो फर्स्ट डिजिट शुरू होता है, उसके बाद हम प्लस करते जाते हैं डिजिट में। बैकवर्ड होता है कि बड़ी वैल्यू पहले लिखी जाती है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और देन ऐसे ही चलता रहता है। तो स्टूडेंट, मैं यहाँ पर आपको एक काउंटिंग लिख के दिखा रही हूँ, बैकवर्ड काउंटिंग। आपने इसे किस तरह लिखना है। मैंने स्टार्ट किया 10 से। कहाँ से मैंने स्टार्ट किया? 10 से। 10 से मैंने स्टार्ट किया, तो 10 से पहले क्या आता है? मैंने क्या बोला स्टूडेंट? 10 से पहले क्या आता है? 9। क्या आता है क्लास? 9 आता है। आपने 10 में से 1 क्या किए? माइनस कर दिए। फिर 9 से पहले क्या आता है? 8। 9 से पहले क्या आता है? 8। 8 से पहले क्या आता है? 7। 7 से पहले क्या आता है? 6। 6 से पहले क्या आता है? 5। 5 से पहले क्या आता है? 4। 4 से पहले क्या आता है? 3।
3 से पहले क्या आता है 2, 2 से पहले क्या आता है 1 और 1 से पहले क्या आता है 0। इज इट क्लियर स्टूडेंट? हमने 10 डिजिट को लिखा और उसे हर वैल्यू को हमने आहिस्ता 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 छोटा करते गए कि जब तक हमारे पास 0 आंसर नहीं आ गया। ठीक है स्टूडेंट? नेक्स्ट देखें, इसी तरह अगर मैं 20 को लिखूं, आपने हर किसी की पहली वाली वैल्यू लिखनी है। तो जैसे ये 20 है, नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी 19, नेक्स्ट 18, 18 से पहले क्या आता है 17, 17 से पहले क्या आता है 16, 16 से पहले क्या आता है 15, 15 से पहले क्या आता है 14, इसी तरह 14 से पहले क्या आता है 13, 13 से पहले 12, 12 से पहले 11, 11 से पहले 10 और 10 से पहले वाली बैकवर्ड काउंटिंग हमने लिख ली है। तो स्टूडेंट ये क्या है, बैक चल रहा है, फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बैक का मतलब होता है पीछे वाले नंबर, और अगर मैं कहती कि आप फॉरवर्ड काउंटिंग लिखें तो आप लिखते 20, 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है, क्लास 2 मैंने क्या कहा है, बैकवर्ड काउंटिंग में आपने हमेशा पीछे वाला नंबर लिखना होता है, और फॉरवर्ड काउंटिंग जो आप सारी लिखते हैं ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सारी काउंटिंग क्या है आपकी फॉरवर्ड काउंटिंग है। और अगर यही काउंटिंग आप उल्टी तरह से देख लें, पहला डिजिट आप वो लिखें जो बड़ा है, तो आप उसे क्या लिखते हैं, बैकवर्ड काउंटिंग लिखते हैं। अब और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसमें। पहली एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ली है 40। जी क्लास देखें, 40 से पहले क्या आता है 39, 4 से पहले क्या आया 3, 4 से पहले क्या आया 3, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32 एंड 31। ये आपने क्या लिखी है, बैकवर्ड काउंटिंग लिखी है। नेक्स्ट मैंने एक एग्जाम्पल लिखी थी, वो है जी 190। स्टूडेंट 1 एज इट इज रहेगा, 9 से पहले क्या आता है 8, और ये जो 0 है, इस 0 से पहले क्या आता है 9। ठीक है, देखिए कैसे लिखा, 1 एज इट इज आएगा। ठीक है, 9 से पहले क्या आया 8, 0 से पहले क्या आया 9, 188, 187, 186, 185, 184, 183, 182, 181। ठीक है, जब आप पहला उसका डिजिट फाइंड कर लेते हैं, पहला डिजिट लिख लेते हैं, फिर बैकवर्ड काउंटिंग लिखना हमारे लिए बहुत ही आसान है। ओके स्टूडेंट, अब आप सब अपना पेज नंबर 23 ओपन करें। ओपन योर बुक क्लास, पेज नंबर 23 लिखा हुआ है बैकवर्ड काउंटिंग 10 स्टेप्स डाउन। क्या आपने उल्टी गिनती लिखनी है, कितने स्टेप्स डाउन, 10 स्टेप्स को छोड़ के 10 स्टेप्स आपने लिखने हैं, उससे छोटे। नेक्स्ट देखें क्लास, दो उन्होंने भी एग्जाम्पल दी हुई हैं, एक है 112 की, 112 लिखा हुआ है, 100 वाली मतलब वैल्यू वही रहेगी, टेंस भी वही रहेगी, 111। 112 से पहले क्या आता है 111, 110, 109, 108, 107, 106, 105, 104, 103, 102। ये आपने 112 से 10 स्टेप्स डाउन लिखा है। ठीक है क्लास, आप देखें कि मैं 20 से
मैं बैकवर्ड काउंटिंग लिख रही थी, मैं 10 पे जाके क्या हो गया, रुक गई। अगर मैं चाहती तो मैं 10 से आगे भी और लिख सकती थी 0 तक, लेकिन आपने कितने स्टेप्स लिखने हैं, ओनली 10 लिखने हैं। इधर क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट देखिए, पेज नंबर 23 पे लिखा हुआ है ट्राई योर सेल्फ। ट्राई योर सेल्फ ये हमने खुद करने की कोशिश करनी होती है, जिसमें क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, राइट बैकवर्ड काउंटिंग 10 स्टेप्स डाउन फ्रॉम द गिवन नंबर्स। जो नंबर्स दिए गए हैं उनके मुताबिक हमने 10 स्टेप्स डाउन लिखने हैं। चलिए क्लास लिखते हैं। पहले हम अच्छे तरीके से समझ लेंगे और फिर आपने अपनी बुक पर लिखने हैं पेंसिल के साथ। जी क्लास देखें आप सब, पहला क्या लिखा हुआ है ट्राई योर सेल्फ में, $96। क्या लिखा हुआ है क्लास, 96। आप सब ने 96 से बैकवर्ड काउंटिंग लिखनी है। ऊपर क्या क्वेश्चन लिखा हुआ था, 10 स्टेप्स डाउन। 96 से आपने 10 स्टेप्स डाउन तक लिखना है। जी क्लास 96 से पहले क्या आता है, जी 9 एज इट इज रहेगा, और 6 से पहले क्या आता है 5। 95 से पहले क्या आता है 94, 93, 92, 91। 91 से पहले क्या आता है क्लास 90। अब आप देखें कि 10 स्टेप्स हो गए हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 हुए हैं अभी। 90, 89, 88, 87, 86। यहाँ 86 नहीं आएगा, नो लिखने में आएगा, 86 आ जाएगा। ठीक है क्लास, ये आपके पास क्या है 96 से बैकवर्ड काउंटिंग है। नेक्स्ट देखिए पार्ट 2, 125। अब जो फर्स्ट डिजिट है आपका वो एज इट इज रहेगा, सेकंड है वो भी एज इट इज। 5 से पहले क्या आता है क्लास 4, तो यहाँ पे क्या रहेगा 124, 123, 122, 121, 120, 119, 118, 117, 116 एंड 115। ठीक है क्लास, आपने 125 से स्टेप्स 10 स्टेप्स डाउन लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, 278। जी 2 भी एज इट इज रहेगा और 7 भी। 8 से पहले क्या आता है, 1 वाली वैल्यू चेंज हो रही है 7। 276, 275, 274, 273, 272, 271,
71 से पहले क्या आता है क्लास? 70। 269, 268। ठीक है क्लास, ये आपने क्या लिखा है? 278 से स्टेप्स डाउन लिखे हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट लिखा हुआ है 350। थ्री 50 से पहले क्या आता है? 349, 348, 347, 346, 345, 344, 343, 342, 341 एंड 340 आ जाएगा। ठीक है क्लास, ये आपने 350 से स्टेप डाउन लिखे हैं। पेज नंबर 23 पर आपने ये सॉल्व करना है। ये जो मैंने जितनी वैल्यूज लिखी हैं ये आप सबने बॉक्सेस में लिखनी है। आपकी बुक पर ट्रायंगल बॉक्सेस बने हुए हैं, सॉरी रेक्टेंगल बने हुए हैं, ट्रायंगल नहीं है। नेक्स्ट पेज पर आ जाए क्लास, काउंटिंग इन टेंस। अब आपने क्या करना है? क्लास पेज नंबर 24, काउंटिंग इन टेंस। पहले आपने देखा कि आपने बैकवर्ड काउंटिंग में -10 कर रहे थे, ऐसे ही है। अब हमने काउंटिंग लिखनी है टेंस के लिहाज से। जैसे मेरे पास 10 लिखा हुआ है तो इसमें 10 प्लस करें तो क्या रहता है? 20। फिर 10 प्लस करें 30, फिर 10 प्लस करें 40, फिर 10 प्लस करें तो 50। ऐसे लिखना है, ठीक है। मतलब आपने 10 वैल्यूज छोड़ छोड़ के नंबर लिखने हैं। पेज नंबर 24, ट्राई योरसेल्फ का पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्या लिखा हुआ पहले? 40 डैश, ये नहीं लिखा हुआ है 60 डैश। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। अब आपने यहाँ पर 10 स्किप्स करने हैं। 40 के बाद क्या आता है? 0 एज इट इज आ जाएगा। 4 और 1 5, 0 एज इट इज। 6 में आपने 1 प्लस कर देना है तो क्या आएगा? 70। 0 एज इट इज। 7 में 1 प्लस करें 8, 0 एज इट इज। 8 में 1 प्लस किया तो 9। कोई प्रॉब्लम इसमें? आपने डिजिट में 1 प्लस करते रहना है और 0 एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट देखें पार्ट 2। जी क्लास देखिए, मैं यहाँ पे प्लस करके दिखा रही हूँ। 10 आपने प्लस करना है, 0 में 0 प्लस करें 0, 1 1 2 और क्या देगा 1, क्या देगा यहाँ पे 120। 120 में आपने 10 प्लस करना है, 0 में 0 प्लस करें 0, 2 1
3 और 1 आ जाएगा 130। 140 लिखा हुआ। 140 में आपने 10 को प्लस करना है 0 0 0 4 1 5 और 1, क्या आ गया 150। 160 लिखा हुआ है। 160 में आप 10 प्लस करें 0 7 1 170। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्लास। ऐसे आप 10 प्लस करेंगे ना, इस तरह आपको आसानी होगी लिखने में। $360। अब आपने 360 में क्या प्लस करना है क्लास? 10 प्लस करना है। 0 में 0 प्लस करें 0, 6 में 1 प्लस करें 7 और क्या रहेगा 3। यहाँ क्या आया 370। 370 में 10 प्लस करें क्लास। 0 में 0 प्लस किया 0, 7 1 8 एंड देन 3। आंसर क्या आएगा यहाँ पे 380। 380 में 10 प्लस करें 0 8 1 9 और क्या रहेगा 3। 390 में 10 प्लस करें 0, 9 में 1 प्लस किया क्लास 10 1 कैरी 3 और 1 4 400 ही लिखा हुआ। 400 में 10 प्लस करें 0, 0 में 1 प्लस किया तो 1 और 4 एज इट इज। नेक्स्ट क्या आएगा 410। 410 में आप 10 को प्लस करें 0 2 एंड 4, क्या आएगा क्लास 420। क्लियर स्टूडेंट? ये आपने ऐसे करना है। ये इसका आंसर, ये आपने टेंस काउंट किए हैं। नेक्स्ट देखिए, राइट द नेक्स्ट 6 नंबर बाय काउंटिंग इन टेंस। अब हमने 6 नंबर लिखने हैं। काउंट कितने करने हैं हमने? दरमियान में टेंस काउंट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। नेक्स्ट 6 numbers. $220, $580, $690। ठीक क्लास, 90 के बाद आप टेंस काउंट करें। देखें 90 में हम 10 प्लस करते हैं तो क्या आता है 0, 9 में 1 प्लस किया तो 10, क्या आंसर आया 100। 100 में आप 10 प्लस करें। 0 में 0 प्लस किया 0, 0 में 1 प्लस किया 1 एंड 1, क्या देगा 110। नेक्स्ट देखें 110 में आप 10 प्लस करें 0 2 एंड 1, क्या देगा 120। 120 में मैं 10 प्लस करती हूँ 0 2 और 1 3 1 एज इट इज, क्या आएगा नेक्स्ट डिजिट 130। 130 में 10 प्लस किया 0 3 1 4 और 1, क्या आ जाएगा 140। 140 में मैंने 10 प्लस किया तो क्या आएगा 0 4 1 5 और 1, 150। क्लास
90 से हमने नेक्स्ट 6 नंबर्स लिखने थे। देखें 1 2 3 4 5 6, हमने 6 नंबर्स लिख लिए हैं। नेक्स्ट देखें क्या लिखा हुआ है 220। अब आपने 220 में 10 प्लस करना है। 0 2 1 3 और 2, क्या आ जाएगा आपके पास 230। 230 में 10 प्लस करें 0 4 और 2, क्या आ गया आगे 240। 240 में 10 प्लस करें 250, फिर 10 प्लस किया 260, फिर 10 प्लस किया 270, फिर आपने 10 प्लस किया तो क्या देगा 280। कोई प्रॉब्लम इसमें? 220 के बाद हमने 6 नंबर्स लिखने थे जो हमने लिखे हैं, वो क्या हैं 230 240 250 260 270 और 280। नेक्स्ट नंबर देखें जी, क्या लिखा हुआ है 580। 580 में 10 प्लस करें 0 9 और 5, 590। 10 प्लस करें 9 और 1 10, 1 कैरी, 5 1 6, 600। 600 में 10 प्लस करें 0 1 6, 6 10, 620, 630। 630 में 10 प्लस करें 640। 580 से आपने नेक्स्ट 6 नंबर्स लिख लिए हैं। 690 लिखा हुआ है क्लास, 10 प्लस करेंगे तो क्या रहेगा 700, देन 710, 720, 730, 740, 750। ये इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट, पेज नंबर 24 का ट्राई योरसेल्फ कंप्लीट हो गया। आप सबने इस आंसर को अपने बॉक्सेस में लिख लेना है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमने क्या सीखना है। पहले हमने 10 प्लस किए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर 100 को प्लस करके लिखना है कि कौन सा नेक्स्ट डिजिट आएगा। पेज नंबर 25 जी, क्लास ओपन कर लें। पेज नंबर 25, काउंटिंग इन हंड्रेड्स। ठीक है क्लास, जैसे मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 100 लिखा हुआ, तो मैंने इसमें प्लस किया 100, तो क्या आ जाएगा 200, फिर प्लस करूँगी 300, फिर प्लस करूँगी 400, ऐसे ये चलता ही रहेगा। तो ये हमारे पास क्या है, काउंटिंग इन हंड्रेड्स। Question number 1.
ट्राई योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट क्या है? 300 डैश डैश एंड 600 सेकेंड पार्ट देखें 210 310 डैश डैश 610 डैश। थर्ड पार्ट देखें क्लास 450 480 है 909 क्लास। अब आपकी कौन सी वैल्यू चेंज होगी आप सब जानते हैं। ये मैंने 300 लिखा हुआ, ये वंस वैल्यू है, ये टेंस है और ये क्या है 100। स्टूडेंट्स आप सब ने ये बात याद रखनी है, जब हम काउंटिंग इन हंड्रेड्स करेंगे तो हमारे पास 100 वाली वैल्यू क्या लिखी हुई है यहाँ पर 3, तो ये चेंज होगी। टेंस और वंस चेंज नहीं होंगे। क्लास 2 मैंने क्या बताया है कि सबसे पहले आपने प्लेस वैल्यू देखें, वंस टेंस 100। जो 100 में डिजिट है, जब हम काउंटिंग इन हंड्रेड्स करेंगे तो 100 का डिजिट चेंज हो जाएगा, लेकिन टेंस और वंस वैसे ही रहेंगे। जैसे देखें 300 में 100 प्लस करें क्या आता है 400, 0 0 ही रहे और 3 की जगह पे क्या आ गया 4, 4 की जगह पे अब क्या रहेगा 5 और 0 0 ऐसे। 5 के बाद क्या आता है 6, 6 के बाद क्या आता है 7 और 0 ऐसे, और यहाँ पे क्या आएगा 800। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखें क्या लिखा हुआ है 210, ये वंस है, ये टेंस है और ये क्या है 100 है। 100 वाली प्लेस वैल्यू में क्या लिखा हुआ है, कौन सा डिजिट है 2, 2 के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है 3, 3 के बाद क्या आ रहा है 4 10, 4 10 के बाद क्या आ रहा है 5 10, 6 10 और देन 7 10। आप देखें 10 वैसे ही है, लेकिन यहाँ पर जो 100 प्लेस वैल्यू है वाली जगह पर डिजिट लिखा हुआ है वो चेंज हो रहा है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है 450, वंस टेंस और 100। 100 की जगह पे क्या लिखा हुआ है क्लास 4। नेक्स्ट क्या आएगा 550, नेक्स्ट क्या आएगा 650, नेक्स्ट क्या आएगा 750, 850। ज़्यादा लिखेगा, ठीक है। आगे क्या आ जाएगा 950 आ जाएगा। इसमें आपने क्या किया है काउंटिंग इन हंड्रेड्स किए हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेक्स्ट 5 नंबर्स बाय काउंटिंग 100। नेक्स्ट 5 नंबर्स। जी क्लास पहला क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व किया हुआ है जो दिया हुआ है 105। देखें वंस पे क्या है 5, टेंस पे क्या है 0 और 100 पे क्या है 1। कौन सी वैल्यू चेंज होगी क्लास काउंटिंग इन हंड्रेड्स में 100 वाली वैल्यू। तो यहाँ पे क्या रहेगा 205, 305, 405, 505 और 605। ठीक है। 2 पार्ट देखें 330 कौन सी प्लेस वैल्यू पे है वंस टेंस और 100, मतलब 30 चेंज नहीं होगा। कौन सी वैल्यू चेंज होगी 3 वाली वैल्यू। यहाँ पे क्या रहेगा 430, 530, 630, 730, 830। 5 नंबर्स हमने आगे लिख लिए हैं।
नेक्स्ट देखें क्लास क्या लिखा हुआ है। पार्ट 3 190 290 390 490 590 690 5 टर्म्स हो गए। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है देखें 444 ये क्या देगा वंस टेंस और 100 मतलब ये है कि 44 चेंज नहीं होगा। क्या चेंज होगा फर्स्ट 4 आगे क्या देगा 544 644 744 844 और 944 5 नंबर्स आ गए। ओके स्टूडेंट पेज नंबर 25 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर आ जाएं। क्या लिखा हुआ है लिखा हुआ है 1000। क्लास आप सबने 100 तक समझ लिया हुआ है पढ़ लिए हैं। अब जब हम 999 लिखते हैं 100 के मुताबिक 100 वैल्यूज के मुताबिक तो 999 में भी तो 1 प्लस हो सकता है आगे डिजिट्स। जैसे हम सुनते हैं कि मेरे पास कितने पैसे हैं 1000 रुपीज़ हैं, आपके पास कितने हैं 2000, आपके पास कितने हैं 4 मतलब हम ये 1000 वाली वैल्यू भी सुनते हैं। तो वो कैसे आती है जब आप सब या हम सब 999 में +1 करते हैं। 9 में 1 प्लस करें क्या आता है 10 1 कैरी 9 1 10 1 कैरी 9 में 1 प्लस करें तो क्या आ जाएगा 10। अब आप ये देखें कि कभी भी हमने एक वैल्यू के नीचे 2 डिजिट्स लिखे हैं कभी नहीं लिखे। तो ये वाला 1 है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो क्लास ये क्या बन गया आपके पास 1000। 100 के बाद कौन सी वैल्यू आती है 1000 की। किसकी आती है क्लास 1000 की जिसमें कितने जीरो होते हैं 3 जीरो होते हैं। कितने जीरो होते हैं क्लास इसमें 3 जीरो। हम इसे कहते हैं 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। क्या है डी क्लास 1 2 3 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। जब आपके पास कहा होता है कि आपने 2 डिजिट लिखने हैं तो आप लिखते हैं 1 0 10 आ जाता है। और जब आपके पास लिखा होता है 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर लिखें तो आप क्या लिखते हैं 100। इसी तरह 4 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है 1000। क्या है स्टूडेंट 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर कौन सी वैल्यू है 1000। जो हम 100 वाली वैल्यूज में 1 को प्लस करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आता है 1000। ये याद रखिएगा कि 999 में 1 प्लस करना है आपने। ठीक है क्लास पेज नंबर 26 पे बस यही था जो आपने करना था और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट पेज पर आ जाएं। पेज नंबर है 27। क्लास 2 ओपन योर बुक पेज नंबर 27। आई हैव लर्न टू कि हम या मैं पढ़ चुकी हूँ यूज द ऑर्डिनल नंबर टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। क्या है यूज द ऑर्डिनल नंबर्स टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। स्टूडेंट आप सबने ऑर्डिनल नंबर्स लिखे थे वो क्या थे 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th लिखे थे अकॉर्डिंग टू पोजीशन के लिहाज से। पहला काम हमने भी पढ़ लिया है हमें समझ भी आ गया। रीड एंड राइट नंबर्स अप टू 3 डिजिट। फिर हमने 3 डिजिट नंबर को
लिखना और पढ़ना सीखा। आइडेंटिफाई द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। फिर हमने 3 डिजिट नंबर में शिनाख्त की। अब ये 3 डिजिट्स किसको कह रहे हैं क्लास? 100 वैल्यू को। किसे कह रहे हैं? 100 वैल्यू को। नेक्स्ट है कंपेयर 3 डिजिट नंबर्स। फिर हमने कंपेयर किया कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी छोटी वैल्यू है। राइट 3 डिजिट नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स। फिर हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखा। फिर हमने काउंट 10 स्टेप्स डाउन ले पढ़ा। फिर हमने 10 और 100 पढ़ा, ठीक है, उसमें चेंज किया। फिर हमने 1000 को जाना कि वो क्या है, किस तरह 1000 हमारे पास आता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? ये आपने इस पूरे यूनिट में पढ़ा है। पार्ट्स में डिवाइड है ये। पार्ट 1 में ऑर्डिनल नंबर्स है, फिर पार्ट 2 में 3 डिजिट नंबर है, पार्ट 3 में आपके पास कंपेयर करना है और असेंडिंग और डिसेंडिंग है। पार्ट 4 में आपके पास क्या आता है? असेंडिंग और डिसेंडिंग, ग्रेटर और लेस देन। फिर आपने पार्ट 5 में क्या पढ़ा? बैकवर्ड काउंटिंग, ठीक है। ये सारे आपके क्या थे? पार्ट्स थे। स्टूडेंट्स आप सब अपनी पेंसिल ले लें और हम रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। जी क्लास पेज नंबर 27, पेज नंबर 27 खोलें सब। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1, टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्लास 2 पहले हम पढ़ेंगे। इन वर्ड्स 46 इज रिटन एज। आप सब जानते हैं कि हम 46 को कैसे लिखते हैं इंग्लिश में। ए पार्ट दिया हुआ है 36, क्या ये 46 लिखा हुआ है? नो। बी पार्ट लिखा हुआ है 46। अब ये हमारे पास क्या है? आंसर है। तो अब आपने क्या करना है? पहले क्वेश्चन में बी पार्ट को आपने टिक कर देना है ऐसे, ठीक है। बी पार्ट को आपने क्या करना है? टिक करना है। नेक्स्ट देखिए, ऑर्डिनल नंबर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डैश ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। क्लास हम ऑर्डिनल नंबर्स को किस में यूज करते हैं? देखें, शेप्स, शक्लों में इस्तेमाल करते हैं? नहीं। क्वांटिटी, मिकदार में इस्तेमाल करते हैं? क्या आप जो है काउंट करने में इस्तेमाल करते हैं? नहीं। पोजीशंस में? तो मैंने आपको क्या बताया था? ऑर्डिनल नंबर्स हमेशा पोजीशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन के आंसर क्या है? सी पार्ट, जिस पर आपने टिक करना है। दूसरे सवाल में सी पार्ट पर आपने टिक करना है। नेक्स्ट देखें, 909 is written in numeral as dash 109। बी पार्ट है 901। सी पार्ट है 999। डी पार्ट है 909। जी क्लास कौन सा इसका आंसर है? डी पार्ट, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है 909। थर्ड पार्ट है आपके पास, उसका डी आंसर है, जिस पर आपने टिक करना है। नेक्स्ट देखें, इन 158 द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज डैश 1, tens, 100 and 1000। ये देखें जी, 158 लिखा हुआ है, ये कौन सी वैल्यू है? 1s,
टेंस और 100। जी क्लास 1 कौन सी प्लेस पर है? 100 प्लेस पे, तो इसका आंसर क्या होगा? सी, जिस पर आपने टिक करना है। नेक्स्ट देखिए, इन 989, 990, 909, 999 या 999, विच नंबर इज द ग्रेटेस्ट? स्टूडेंट, ग्रेटेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा। क्या मतलब है इसका? सबसे बड़ा। देखिए सब दोबारा से, 989, 990, 909 और 999। तो कौन सी वाली बड़ी है क्लास इसमें? 999, जो 5 के ए पार्ट पे लिखी हुई है। आपने यहाँ पर टिक करना है। ठीक है क्लास, नेक्स्ट पेज करें, पेज नंबर 28। अब क्लास आप सबको याद होगा कि हमारे पास जो है डिजिट किस तरह लिखा जाता था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन पहले समझते हैं। रिकॉल इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट को पढ़ें या एंड राइट द पोजीशन ऑफ द गिवन अल्फाबेट, और आपने अल्फाबेट की पोजीशंस लिखनी है। देखिए जैसे ए पार्ट में क्या लिखा हुआ है? डी। बी में क्या लिखा हुआ है? जी। सी में जे। डी में एम। ई में आई। एफ में टी। जी में क्यू। एच में के। आई में एस और जे में एन। जी क्लास, अब आपने यहाँ पे लिखना है। पहले उन्होंने हमें एक एग्जाम्पल के तौर पर सॉल्व करके बताया कि ये कौन सी प्लेस वाले पर है? 4th पे। ABC पढ़ें, जी कौन से नंबर पर आता है? देखें, A, B, C, D, E, F, G। जी कौन से नंबर पर आ रहा है क्लास? 7th नंबर पे। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 7th। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? J, H, I, J। 8, 9, 10 कौन सी प्लेस पर है? J 10 प्लेस पर, 10th। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? M, K, L, M। M कौन सी जगह पर है क्लास? 13th। 13th। आगे क्या लिखा हुआ है? I। अब देखिए दोबारा से कह रहे हैं, A, B, C, D, E, F, G, H, I। I कौन सी प्लेस पर है क्लास? 9th। T देखें, M, N, O, P, Q, R, S, T। 15, 16, 17, 18, 19, 20। जी यहाँ 20th पर आता है ये। U, V, W, X, Y, Z। एक मिनट क्लास, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T। 15, 16, 17, 18, 19, 20th। ये कौन सी वैल्यू पर आता है? 20th। Q देखे किस पर आता है? PQ 17th। K कौन सी जगह पर आता है क्लास? 11th। S कौन सी जगह पर आता है? 19th। और N कहाँ पर आता है? 14th। ठीक है क्लास, ये आपने ऐसे लिखना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3।
राइट द नंबर्स इन नंबर्स, क्या आपने इन वर्ड्स को चेंज करना है नंबर्स में। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। क्लास में आंसर लिखूंगी, क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ पढ़ूंगी। ए पार्ट लिखा हुआ है, सॉरी ए पार्ट है 89, इसका आंसर क्या है 89, जो आपने डैश में लिखना है। बी पार्ट देखें 300, तो पहला क्या आ जाएगा 3 एंड 13, आगे क्या आ जाएगा क्लास 13। सी पार्ट देखें 506, अब आप देखिए टेंस की वैल्यूज उन्होंने नहीं दी हुई, तो वहां पे क्या लगाएंगे 0, 506। नेक्स्ट देखें 786, ई पार्ट देखें क्लास 859, एफ पार्ट देखें 976। ठीक है क्लास, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 4। पहला वर्ड लिखा हुआ है आपके पास 96, वर्ड्स में चेंज करना है, कैसे करेंगे 96 आ गया। नेक्स्ट देखें 269, 200 एंड 69। जी स्टूडेंट, बाकी पार्ट आपने ऐसे ही करने हैं, आप कर चुके हुए हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ कलर डिजिट। पहला उन्होंने सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट लिखा हुआ है 490, 4 कलर है, तो क्लास ये क्या आ जाएगा आपके पास 400 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसी तरह आपने ये क्वेश्चंस करने हैं और हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है क्लास। अगर आपको कुछ नहीं समझ आती है तो आप लेक्चर को रिवाइंड करें और उसको बार बार देखें, आपको क्लियर हो जाएगी बात। अगर तब भी क्लियर नहीं होती है तो वीडियो लेक्चर के एंड पर नंबर दिया गया है, आप राब्ता कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप सब अपना ख्याल रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।